पिछले पार्ट में दिखाया था कि बाबा के लोग एक लड़की को मार देते हैं और उसका सबूत मिटाने के लिए वो एक होटल के मालिक को भी रास्ते से हटा देते हैं। तो आइए आज देखते हैं इसके आगे की कहानी। मुख्यमंत्री बाबा को ज़मीन के उद्घाटन में बुलाता है, लेकिन बाबा कंकाल के चक्कर में वहाँ नहीं आना चाहता था। इधर मुख्यमंत्री को भी शक हो जाता है कि हो ना हो बाबा भी कुछ राजनीति खेल रहा था, और वो आईजी शर्मा को बुलाता है और उसको कहता है कि वो सारी डिटेल निकाले बाबा के बारे में। आईजी शर्मा बाबा की बीवी और 2 बच्चों से भी मिलते हैं। ये बात बाबा को पता चल जाती है और वो अपनी शिष्या के द्वारा उसको फ़ोन करवाता है। उसकी शिष्या आईजी शर्मा से कहती है कि उसके पास कुछ सबूत हैं बाबा के खिलाफ और वो उसको होटल में बुला लेती है। आईजी शर्मा बिल्कुल भी नहीं शर्माते और होटल में वो उस लड़की के साथ हमबिस्तर हो जाते हैं। इसकी सारी रिकॉर्डिंग बाबा करवा लेता है और वो आईजी शर्मा को ब्लैकमेल करके सारी फाइलें वापस ले लेता है। अब बाबा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं बचा था, वो आराम से बैठ सकता था। इधर बाबा के आश्रम में शादी समारोह होता है जिसमें 1100 प्रताड़ित लड़कियों की शादी करवाई जाती है। इसी समारोह में बाबा पम्मी के भाई के आगे शर्त रखता है कि अगर उसको सेवादार का पद चाहिए तो उसे भी यहाँ पे शादी करनी पड़ेगी, जिससे इन महिलाओं का भला हो सके। अपने पास कोई और रास्ता ना देख वो इस चीज़ को तैयार हो जाता है। इसी समारोह में एक पूर्व मुख्यमंत्री भी आता है जो बाबा को 1 करोड़ 11 लाख का चेक देता है आश्रम के लिए। साथ ही साथ वो 20 सीट की डील भी करता है। हर सीट के लिए वो बाबा को 3.5 करोड़ रुपए देता है, जिससे उसको वोट मिल सकें। पुलिस ऑफिसर उजागर सिंह कंकाल की वीडियो एक मीडिया चैनल से चलाने को कहता है। वीडियो में पाजेब को देख के एक लड़की मीडिया कर्मी से मिलती है और वो बताती है कि ये उसकी बहन थी जिसका नाम मोहिनी था और वो उसी होटल में काम करती थी जिसके मालिक की अभी डेथ हुई थी कुछ दिनों पहले ही। मोहिनी की बहन का डीएनए टेस्ट भी कराया जाता है और ये राज 4 जनों के बीच में ही रहता है: पुलिस ऑफिसर, उसका दोस्त, डॉक्टर और मीडिया कर्मी। पुलिस ऑफिसर उजागर अब उस होटल में जाके छानबीन करता है। वो वहाँ की सारी सीसीटीवी फुटेज देखता है, काफ़ी पहले तक की। यहाँ से उसको एक लड़की का सुराग मिलता है जिसका नाम कविता होता है। वो उसके घर पहुँच जाता है। घर पहुँचने पे उसको पता चलता है कि अब वो आश्रम में रहती है। जी हाँ, बाबा के आश्रम में। जब उजागर सिंह को मालूम चलता है कि कविता आश्रम में रहती है तो उसका शक और गहरा जाता है। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर कविता से फ़ोन पे बात करता है और उसको कुछ ठीक नहीं लगता। ठीक इसलिए नहीं लगता क्योंकि कविता उससे बार बार कह रही होती है कि वो अपने भाई हिमांशु से मिलना चाहती है। उजागर तुरंत बाबा के आश्रम पहुंच जाता है। वहाँ पे उसको माइकल मिलता है जो बाबा की सिक्योरिटी देखता है। वो कहता है कि यहाँ पे कोई कविता नहीं रहती। जब 2007 में ये घटना घटित हुई थी उस टाइम एसएचओ था माइकल। उसने पुलिस फोर्स छोड़ दी थी, लेकिन उसकी जान पहचान आज भी थी। उसी के लोग इस डिपार्टमेंट में हेड बना दिए जाते हैं जो सारी खबर बाबा के यहाँ तक पहुँचाते रहते हैं। बाबा के लोग कविता को बंदी बना लेते हैं, लेकिन एक गार्ड की मदद से वो वहाँ से बच के भाग जाती है, जिसके बाद बाबा के लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और वो उसको शहर में ढूंढना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग कविता के घर के बाहर भी खड़े होते हैं। इस बीच कविता का भाई अपनी फैक्ट्री से काम करके घर को आ रहा होता है तो बाबा के ही कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन इसी बीच बाबा के खास आदमी हिमांशु को उन लोगों से फिर से बचा लेते हैं, जिससे घर वालों और हिमांशु की निगाह में बाबा एक बार फिर से बहुत बढ़िया आदमी साबित होता है। ये लोग घर आके कविता को धमकाते हैं और उससे कहते हैं कि उसको 1 हफ्ते के अंदर आश्रम वापस आना होगा। माइकल के आदमी मीडिया वाले का पीछा कर रहे होते हैं जिसके साथ मोहिनी की बहन होती है, और वो ये सारी तस्वीरें खींच के बाबा के यहाँ भेज देते हैं और उनको आदेश दिया जाता है कि इसको जान से मार दिया जाए। माइकल 2 लोगों को उसे जान से मारने को भेजता है, लेकिन भाग्यवश उन लोग का खुद एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ पे वो मीडिया कर्मी रिपोर्टिंग के लिए मौजूद होता है। वो उनकी बात सुन लेता है कि वो उस लड़की को मारने डॉक्टर के घर जा रहे हैं। इसके बाद वो सीधे डॉक्टर के पास आता है। वो डॉक्टर को आगाह कर ही रहा होता है कि इतनी देर में गोलियां चलने लगती हैं और वो लोग जान बचा के छुप जाते हैं। इतनी देर में वो उजागर को फ़ोन करते हैं और वो वहाँ पे पहुँच जाता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इस बीच उजागर अपने साथी के साथ मोहिनी की बहन को एक सेफ जगह पे छुपा देता है। माइकल के फ़ोन करने पर उजागर का सीनियर वहाँ पहुँच जाता है और वो उजागर पे किडनैपिंग का आरोप लगाने लगता है।
पुलिस घर की तलाशी लेती है लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता। इस बीच एक हफ्ता भी बीत जाता है और बाबा के लोग कविता को घर से आके वापस आश्रम ले जाते हैं, जहाँ पे उसको खूब खरी खोटी सुनाई जाती हैं। बाबा दिमाग का बहुत तेज था और वो एक चीज़ समझ चुका था कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे यूथ को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। इसलिए वो एक सिंगर को अपने साथ जोड़ना चाहता है। बाबा के लोग सिंगर के यहाँ पहुँच जाते हैं लेकिन सिंगर नशे में होता है। वो उनकी बहुत बेइज्जती करता है और उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। इसका बदला लेने के लिए एक नारकोटिक्स की टीम भेजी जाती है जो उसको अरेस्ट कर लेती है। साथ ही साथ उसका पूरा कैरियर भी चौपट हो जाता है। लेकिन बाबा एक बार फिर से भगवान बन के आ जाता है और उसको बचा लेता है, जिससे सिंगर भी उसका मुरीद हो जाता है और वो उसके आश्रम में आ जाता है और वहीं पे गाने गाना शुरू कर देता है। इसी फंक्शन में बाबा पम्मी की भाभी को देखता है और वो उस पर मोहित हो जाता है। चाल भी चलता है, वो उसके पति को प्रमोशन के तौर पे अपनी दूसरी फैक्ट्री में बेचता है जो कि दूसरे शहर में होती है, लेकिन वो उससे कहता है कि इसके लिए उसे शुद्धिकरण करवाना पड़ेगा। इस बात पे पम्मी का भाई हंसी खुशी तैयार हो जाता है। उसे शुद्धिकरण के लिए ले जाया जाता है। शुद्धिकरण के नाम पे उसको नामर्द बना दिया जाता है। अपने पति को हॉस्पिटल में भर्ती सुनकर पम्मी की भाभी और पम्मी ये दोनों भागी भागी हॉस्पिटल चली आती हैं। पम्मी का भाई बताता है कि उसके पैर में गांठ हो गई थी जो उसने निकलवा दी, लेकिन बहुत जल्द उसकी बीवी को सारी सच्चाई पता चल जाती है। इस बीच में उनके बीच में थोड़ी कहासुनी भी होती है, लेकिन पम्मी का भाई बाबा का दीवाना हो चुका था। उसके लिए जो बाबा कहेंगे वो ही आदेश था। पम्मी का भाई दूसरी फैक्ट्री में चला जाता है। इधर रात में बाबा के 2 गार्ड पम्मी की भाभी को बुलाने आते हैं और वो उसको सीधे बाबा के कमरे में ले जाते हैं। यहाँ पे बाबा उसको नशे का लड्डू खिला देता है और उसके साथ अपनी लालसा पूरी कर लेता है। इसी के साथ आश्रम का पहला सीजन समाप्त हो जाता है। आखिरी में दिखाया गया है कि दूसरा सीजन जो कि जल्द आएगा उसमें बाबा की निगाह पम्मी पे आ जाती है। तो क्या पुलिस ऑफिसर उजागर और मोहिनी की बहन बाबा तक पहुंच पाएंगे? और जो पम्मी की आंखों में पट्टी बंधी है क्या वो खुल पाएगी? ये सब हम देखेंगे सीज़न 2 में।